नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो कल इंट्रोडक्शन चैप्टर था उसके आगे चैप्टर 1 हमारा इंटीग्रेशन का है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आ जाएगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये देखेंगे। इसके बारे में हम लोग दोनों के बीच कंपेयर करके देखेंगे और क्या क्या इस पर प्रॉपर्टीज बनते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। देन फिर हम आगे पढ़ेंगे बेसिक रूल ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। बेसिक रूल क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल का। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का एक मेथड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम लोग देखेंगे। देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी इंटीग्रेशन का एक मेथड होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइलेट करके बनाते हैं इसको, आइलेट, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइलेट इसका मीनिंग समझाएंगे कि क्या मीनिंग होता है। देन इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकुलर टाइप, पार्टिकुलर टाइप का कुछ फंक्शंस हैं होते हैं जिनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन यूजिंग 9 स्पेशल फार्मूला, ये 9 स्पेशल फार्मूला बताएंगे, उसके तहत इंटीग्रेशन करते हैं उसी टाइप का, हम लोग ये देखेंगे। देन इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। इसका 3 टाइप हम आगे पढ़ेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। देन उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करना सीखेंगे कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। इसमें 5 टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन बताएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, और उस पर क्वेश्चंस लेंगे, एग्जांपल लेंगे। इसके बाद आता है इंटीग्रल ऑफ पार्टिकुलर टाइप, इसमें 2 टाइप के पार्टिकुलर बताएंगे स्पेशलाइज्ड, उसका इंटीग्रल करेंगे, उस पर कुछ प्रॉब्लम लेंगे। देन लास्ट में आता है हमारा इंटीग्रल इन्वॉल्विंग आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कैसा इंटीग्रेशन होता है, उसको कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में कि इंटीग्रल कैलकुलस जो है, इंटीग्रल कैलकुलस इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसका रिक्वायर्ड हमें क्यों पड़ा, इसके बारे में सबसे पहले 2 पॉइंट है। पहला, टू फाइंड ए फंक्शन व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज गिवन, कोई फंक्शन हमें निकालना है जबकि उसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल दिया हुआ है, डिफरेंशियल बोलिए या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलिए, वो हमें दिया है। देन हमें निकालना है उस फंक्शन को, इसलिए हमें इंटीग्रल कैलकुलस का यानी इंटीग्रेशन का सहारा लेकर हमें ये निकालना पड़ता है। आगे हम इस पर क्वेश्चन लेंगे, प्रॉब्लम लेंगे कि कैसे हम कोई फंक्शन निकालते हैं जब उसका डेरिवेटिव दिया हुआ होता है। देन सेकंड, to find the area of the region bounded by the graph of a function under various condition, मतलब किसी कोई ग्राफ दिया हुआ है अलग अलग कंडीशन के, वेरियस कंडीशन के अनुसार, x एक्सिस में x = 5, y = 3, y = x², इस तरह से कोई इलिप्स का हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, सर्किल हो, स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। और उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, इसलिए हमें इंटीग्रल कैलकुलस का जरूरत पड़ता है। और इस पर एक चैप्टर है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, स्पेशली 12th में, और 12th बोर्ड में भी एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन वहां भी पूछता है और डिप्लोमा में भी क्वेश्चन आता है। तो इसका हम स्पेशली जब आगे जानेंगे तब हम लोग इस पर क्वेश्चन लेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व में। तो 2 पॉइंट से हम लोग को क्लियर हो रहा है
कि इंटीग्रल कैलकुलस की आवश्यकता क्यों पड़ता, और भी है लेकिन हम यहाँ पर 2 ही पॉइंट लिए हैं। उसके बाद देखिए नोट में, इट इज आल्सो यूज्ड टू सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में इंटीग्रेशन का यूज आता है, फिर आपका प्रोबेबिलिटी में यूज आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में आते हैं, फिर फाइनेंस में आता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मतलब यत्र तत्र सर्वत्र ये इंटीग्रेशन अपना छाप छोड़े हुए है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखेंगे बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखेंगे fx dx को हम लोग इंटीग्रेट किए तो फंक्शन f यहाँ कैपिटल है, ये स्मॉल, ये fx प्लस c दिया, इस c को बोला जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये जो है ये हाथी सूर, इसको बोला जाता है इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन। और ये fx जो दिख रहा है इंटीग्रल साइन के अंदर fx, इसको बोला जाता है इंटीग्रांड, इंटीग्रांड। अब ये जो dx दिख रहा है dx, dx को बोला जाता है एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या फिर इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है डिफरेंशियल ऑफ x, डिफरेंशियल ऑफ x। dx है इसलिए इसको डिफरेंशियल ऑफ x बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पर fx के स्थान पर कोई भी फंक्शन हम लोग ले सकते हैं, sin x ले सकते हैं, cos x ले सकते हैं, tan x ले सकते हैं, और उसके साथ dx, तो sin x dx, तो dx को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और sin x को बोलेंगे इंटीग्रांड, और ये जो सिंबल है इसको बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक चीज और देखेंगे इसमें कि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये कैसे है, कुछ हम लोग डिफरेंशिएशन का एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इसका देखा जाए, यहां पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले sin x dy dx, sin x, फिर dy dx, cos x dy dx, tan x dy dx, sec x dy dx, cos x dy dx, cot x। सबसे पहले इसका हम लोग dy dx का मतलब हुआ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, भी इसी को हम लोग बोल सकते हैं, या डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, या डेरिवेटिव ऑफ sin x, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin x, कुछ भी बोल सकते हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। यहां पर देखेंगे cos x का होता है माइनस ऑफ sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x। ये बेसिक चीज आपको याद रखने होंगे। sec x का होता है sec x into tan x, देन cosec x का होता है माइनस cosec x into cot x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अब देखेंगे माइनस कहां कहां है, देख रहे हैं जहां जहां जिसके पीछे c, cos है तो c, cosec है तो c, और cot है तो c, जिसके जिसके पीछे c लग रहा है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट में माइनस साइन आ रहा है। तो ये याद रखने का एक टेक्निक है। ऐसे ऐसे भी याद रखा जाता है, सब लोग याद रखते हैं sin x का डिफरेंशियल cos x, cos का माइनस साइन, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, cosec x का माइनस cosec into cot x, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। अब इसी पर, ये तो हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। इस तरफ देखिए इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, यहां पर dx, इंटीग्रेशन ऑफ
cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। ये सारे का सारे इंटीग्रेशन क्या होंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन sin x का हमें निकालना है, sin x का इंटीग्रेशन। तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए sin x किसका डिफरेंशिएशन है, sin x किसका डिफरेंशिएशन है, sin x डिफरेंशिएशन है माइनस ऑफ cos x का। यहां पर ध्यान देखिए sin x, इसको माइनस इधर कर लीजिए, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये sin x डिफरेंशिएशन किसका है, cos x का, cos x का है तो हम लोग sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ cos x। cos x के इंटीग्रेशन में यहाँ cos x डिफरेंशिएशन किसका है, sin का, तो आराम से इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख देंगे, sin x, tan x का और sec x, tan cosec sec और ये cosec का थोड़ा सा चेंजिंग आता है। चेंजिंग क्या आता है इन द सेंस, देखिए tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा इसमें log ऑफ mod sec x प्लस tan x, ये करना पड़ता है। सिर्फ कांस्टेंट साइन हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। tan x का, tan x का एक्चुअली में होता क्या है, sin x by cos x, sin x by cos x dx। अब देखिए नीचे वाले को अगर हम लोग t मान लेते हैं, t इक्वल टू cos x, डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, dt by dx, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो dt इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ sin x dx। अब देखिए ध्यान से ऊपर sin x dx बदले हम लोग माइनस dt लिख देंगे, माइनस ऑफ dt, माइनस dt अपॉन ये cos x को हम लोग t माने थे तो t इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन, और dt बाय t ये इंटीग्रेशन किसका होता है, log का, तो माइनस ऑफ ln t, माइनस ऑफ ln और t के बदले में रख देंगे cos x, ये हो जाएगा। या फिर हम लोग इसी को माइनस को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ mod sec x प्लस c। तो tan का दोनों हो सकता है, कौन सा, एक ये और ये, मतलब ln mod sec x या माइनस ऑफ ln cos x। अब इसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ln ऑफ cos x प्लस c, या इसी जगह पर हम लिख देते हैं इसको ln ऑफ mod sec x प्लस c, ये हो गया दो। अब इसी प्रकार से सेम टाइप्स, जैसे यहाँ पे cosec x है तो cosec x का भी हम लोग बना लिख लेंगे, निकाल लेंगे, फिर sec x का, cosec x का आप लोग निकाल सकते हैं। cosec दो बार लिखा गया, एक बार cot x, cot x का। sec का मैं बता देता हूं, sec का हो जाएगा ln ऑफ sec x प्लस tan x का मैग्नीट्यूड प्लस c। cot x का इसका उल्टा हो जाएगा, cot x का क्या हो जाएगा, ln ऑफ मैग्नीट्यूड sin x प्लस c, या फिर इसी को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, माइनस ऑफ ln cosec x प्लस c, ये हो जाएगा। फिर cosec x का हो जाएगा क्या चीज, ln ऑफ मैग्नीट्यूड cosec x माइनस cot x प्लस c। कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ
साइन ऑफ 4 माइनस 5x dx, एक ये हो गया। उसके बाद ले लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ 2 माइनस 3x dx। एग्जाम्पल थर्ड ले लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ 4 माइनस 7x dx। अब अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे sin x का इंटीग्रेशन। अब इस प्रकार से हम लोग इसमें एंगल के रूप में 4 माइनस 5x आ गया। इसका एक पैटर्न है इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b, इस पैटर्न का। अब इसका अगर हमें इंटीग्रेशन चाहिए तो sin का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, cos माइनस में cos ऑफ ax प्लस b। अब इसके साथ जो कोफिशिएंट में है x कोफिशिएंट में वो नीचे आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट c ये। अब इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में जाएगा cos 4 माइनस 5x और कोफिशिएंट में क्या है माइनस 5 है, माइनस 5 प्लस c। यहां पर क्या करेंगे tan का इंटीग्रेशन इसी प्रकार से हम लोग करेंगे tan का। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे log ऑफ sec x ये आया था, या फिर माइनस ऑफ log cos x यही था। ठीक अगर इसी प्रकार से इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं tan ऑफ ax प्लस b dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan है तो log ऑफ sec x अपॉन ये जो कोफिशिएंट में a है ये सीधा नीचे आ जाएगा a और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। tan का इंटीग्रेशन, tan का क्या log में log ऑफ मैग्नीट्यूड sec 2 माइनस 3x ये अपॉन में कोफिशिएंट माइनस 3 प्लस c ये हो जाएगा। फिर इसका लास्ट में इसका कैसे निकालेंगे, cot का भी हम लोग इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। cot ax प्लस अगर b है इसका क्या हो जाएगा log ऑफ mod sin x, x ना होके यहाँ पर क्या है ax प्लस b है, ax प्लस b अपॉन में ये कोफिशिएंट a तो a रख दीजिए, यहाँ पर भी कीजिए log ऑफ mod sin और इसका जो एंगल है ये 4 माइनस 7x अपॉन में ये जो कोफिशिएंट है x का माइनस 7 नीचे प्लस c ये हो गया। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। sec x का इंटीग्रेशन क्या देखे थे, ln ऑफ sec x प्लस tan x। इसी प्रकार अगर बात किया जाए इंटीग्रेशन ऑफ sec ax प्लस b dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec है सबसे पहले log आएगा ln। अब देखिए sec x के बदले में क्या है ax प्लस b प्लस tan तो tan। फिर देखिए आगे tan x के बदले ax प्लस b, यहाँ ax प्लस b और कोफिशिएंट में x का कोफिशिएंट a है तो a नीचे हो जाएगा प्लस c sec ax प्लस b dx इसका ये हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग cosec x का, अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता था log ऑफ mod sin x, सॉरी तो cot को हो जाता cosec x माइनस cot x प्लस c cosec का ये इंटीग्रेशन देखे थे। इसी प्रकार बात किया जाए cosec ax प्लस b dx,
इसका अगर इंटीग्रेशन की बात किया जाए क्या हो जाएगा, log ऑफ कोसेक, कोसेक x के बदले ax प्लस b, ax प्लस b माइनस तो माइनस कॉट ऑफ x के बदले ax प्लस b और बट्टे में इसका कोफिशिएंट a है तो a प्लस c, ये हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए समझ के। एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, सॉरी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ सेक एक्स, ये चीज बताए थे सेक एक्स इंटू टेन एक्स और dy dx ऑफ cosec x माइनस में cosec x इंटू cot x, ये हम लोग देखे थे। अब हम बात करें sec x sec x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि sec x इंटू टेन एक्स ये डिफरेंशिएशन है किसका, sec x का, ये इंटीग्रेशन किसका होगा sec x का। इसी प्रकार अगर cosec x का डिफरेंशिएशन है माइनस cosec इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x माइनस इस तरफ चल जाएगा, ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x प्लस c, इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिए। एक और हम लोग देख लेते हैं tan x dy dx, tan x का डिफरेंशिएशन dy dx ऑफ tan x dy dx ऑफ cot x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या था sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। अब देखिए tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cot x। यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, ये ध्यान रखना है। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cot x प्लस c। इस पर अब क्वेश्चन कुछ आएंगे, अब कुछ एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं, एग्जांपल sec स्क्वायर 4 माइनस 9x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 में cosec स्क्वायर 3 माइनस 5x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद और कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, sec स्क्वायर 3 प्लस 2x dx, उसके बाद इंटीग्रेशन sec 91x इंटू tan 91x dx। ये सारे क्वेश्चन का अगर हमें सॉल्व करना होगा कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं sec स्क्वायर x, sec डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता था dy dx ऑफ tan x क्या होता था जी sec स्क्वायर x। अब देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता था tan x, यहाँ sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर है मतलब किसका इंटीग्रेशन है, ये होगा tan x का इंटीग्रेशन, tan और x का मतलब ये पूरे 4 माइनस 9x अपॉन कोफिशिएंट जो x के साथ है माइनस 9 नीचे आ जाएगा प्लस में c, ये हो जाएगा।
एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला कोसेक स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था, कॉट का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में कॉट ऑफ 3 माइनस 5x अपॉन इसका कोफिशिएंट -5 प्लस c। फिर यही चीज सेक स्क्वायर यानी 10 का होता है, 10 3 प्लस 2x और x का कोफिशिएंट 2 प्लस c। सेक x इंटू 10x, इधर हम लोग पहले एक बार देख लीजिए, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन का अगर बात किया जाए, सेक एक्स इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा सेक एक्स, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। तो ये देखिए ध्यान से, सेक एक्स 10x है, x की जगह भले 91x है, कोई दिक्कत नहीं, सेक एक्स इंटू 10x, ये हो जाएगा सेक एक्स का, सेक एक्स मतलब 91x अपॉन ये जो कोफिशिएंट है 91 प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग इसका बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ देखते हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ ऑपरेट्स linearly। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों लिनियरली ऑपरेट करते हैं। कैसे, इसके बारे में हम लोग एग्जांपल के माध्यम से पहले समझते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए अगर बात करें, डिफरेंशिएशन के लिए तो हम लोग डी बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ m टाइम्स पहला फंक्शन f1x प्लस n टाइम्स दूसरा फंक्शन ले लिए, और ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस सेकेंड से n बाहर आ जाएगा, और हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। लिनियरली ऑपरेट हो रहा है अलग अलग दोनों। सेकेंड इंटीग्रेशन की अगर बात करें, इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन ऑफ m1 टाइम्स f1x प्लस n टाइम्स f2 ऑफ x, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से m बाहर आ जाएगा, लिनियरली ऑपरेट होगा f1 ऑफ x dx, सेकेंड से n बाहर हो जाएगा, ऑपरेट होगा f2 ऑफ x dx। इसी को लिनियरली ऑपरेट बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, देन जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होंगे अलग अलग, या फिर सेकेंड में कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे, जो भी फंक्शन है उसका अलग अलग इंटीग्रेशन होंगे, इसी को लिनियर ऑपरेट बोलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग करेंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रल का कहां कहां निकालते हैं। तो डेरिवेटिव जो है किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर निकालते हैं, और इंटीग्रल जो है हम कभी भी किसी पॉइंट पर नहीं निकालते हैं, इंटीग्रल को किसी इंटरवल में निकालते हैं। इस चीज को देखने के लिए हम लोग एक पॉइंट नोट करते हैं, we talk of derivative at a point। हम बात कर सकते हैं कि डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर निकाल लेंगे, बट वी नेवर टॉक ऑफ इंटीग्रल एट ए पॉइंट। ये हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हम इंटीग्रल किसी पॉइंट पर निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। डेरिवेटिव को किसी पॉइंट पर निकालेंगे, लेकिन इंटीग्रल को पॉइंट पर नहीं निकाल के किस में निकालेंगे, किसी इंटरवल में निकालेंगे। आगे देख लीजिए, बट लेकिन वी टॉक ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन, हम बात कर सकते हैं किसी फंक्शन के इंटीग्रल को ओवर एन इंटरवल, किसी इंटरवल में, ऑन व्हिच द इंटीग्रल इज डिफाइंड। उस इंटरवल में हम निकाल सकते हैं उस इंटीग्रल
इंटीग्रेशन का इंटीग्रल जिसमें जिस इंटरवल के दौरान वो डिफाइन है। नोट कर लेंगे इसको। अब हम लोग नोट 2 की बात कर रहे हैं। नोट 2 में कोई अगर पोलिनोमियल फंक्शन है, अगर उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका एक डिग्री यूनिट रिड्यूस कर जाता है। जैसे सपोज कीजिए x पावर q है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करेंगे ये क्या हो जाएगा 3x²। तो इसका डिग्री जो अभी वर्तमान में 3 था रिड्यूस होकर 2 हो गया, मतलब एक यूनिट इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस पोलिनोमियल का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा x पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 क्या हो जाएगा x पावर 4 अपॉन 4 + 3। देखिए शुरुआत में 3 डिग्री था, अब यहाँ 4 डिग्री हो गया। तो अगर किसी पोलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक यूनिट उसका डिग्री इंक्रीज कर जाता है, जबकि डिफरेंशिएशन में एक यूनिट रिड्यूस कर जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड इट्स डिग्री इज रिड्यूस्ड बाय 1 यूनिट, but when a polynomial of function is integrated its degree is increased by 1। इसका यहाँ पर मीनिंग समझा गया, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग यूजेज। यूज कहाँ किया जाता है, डेरिवेटिव का और इंटीग्रल का। सबसे पहले डेरिवेटिव का देखते हैं कहाँ पर यूज होता है। फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। वेरिएबल का, एक वेरिएबल का चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में जब निकालते हैं dy by dx फॉर्मेट में, यहाँ रेट मेजरमेंट में, उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं डेरिवेटिव का। कई जगह यूज है, जैसे नॉर्मल टेंजेंट में आगे पढ़ाएंगे नॉर्मल टेंजेंट कैसे निकालते हैं। dy by dx जो टेंजेंट होता है उसका टेंजेंट का लेंथ कैसे निकालते हैं, नॉर्मल, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, इसका लेंथ निकाला जाता है। उस सब जगह पर आपका यूज आता है डेरिवेटिव का। इसके अलावा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी निकाला जाता है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इस सब फंक्शन में क्या महत्व है निकालते हैं। मैक्सिमा मिनिमा में ये सब जगह अपना रोल प्ले करते हैं डेरिवेटिव। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रल, यूज ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल का कहाँ यूज करते हैं, इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। जहां एरिया